34। सत्यवती व्यास की प्रतीक्षा में थी। जाने से पूर्व वो मां से मिलने तो आएगा। इतना शिष्टाचार तो निर्मोही तपस्वी भी निभाते हैं। व्यास सचमुच आए। विदा लेने आया हूं मां। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्षण कब आएगा पुत्र, जब तुम कहोगे मां मैं तुम्हारे पास रहने आया हूं। ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा मां। तो हम कभी साथ नहीं रहेंगे। हम मां बेटे के भाग्य में क्या वियोग ही लिखा है। सत्यवती का मन बहुत दुखी था। नहीं, ऐसा नहीं है मां। व्यास शांत और स्थिर स्वर में बोले। हमारे एक साथ रहने की पूरी संभावना है, किंतु हस्तिनापुर के राजप्रासाद में नहीं। तो कहां? यमुना के द्वीप में बसे मुनि कृष्ण द्वैपायन के आश्रम में। सत्यवती का मन एकदम हिल्लोलित हो उठा। उसका मन हुआ कहे, यदि उस आश्रम में ही रहना था तो मैंने अपने तापस को ही क्यों छोड़ा होता। पुत्र के साथ क्यों, मैं पति के साथ ही आश्रम में रही होती। तुम्हारा पुत्र अब वयस्क हो गया है मां। व्यास बोले। जैसा भी है उसका अपना आश्रम है। उस आश्रम में अनेक लोगों का पालन पोषण होता है। अतः संबंध कोई भी हो, तुम्हारा पुत्र किसी राजा का आश्रित होकर नहीं रह सकता। सत्यवती के मन के भीतर फिर कोई बोला, तो पुत्र तुम्हारी मां यहां महारानी थी, अब राजमाता है। वो किसी की आश्रित होकर क्यों रहे? वो तुमसे कम समर्थ नहीं है। वो भी सहस्त्र लोगों का भरण पोषण कर सकती है, और तापसों के समान नहीं, राजसी ठाठ से। पर ये शब्द उसकी जिह्वा पर नहीं आए। बोली, कुछ क्षण रुको कृष्ण, तुमसे कुछ बातें करनी है। सत्यवती ने आसन की ओर संकेत किया। बैठो। व्यास बैठ गए। सच सच बताना, सत्यवती ने आग्रह किया। कृष्ण द्वैपायन कभी झूठ नहीं बोलता। टालना भी मत। टालना भी झूठ का ही एक रूप है। अंबिका ने तुम्हारा स्वागत किया? नहीं, वो किसी और के स्वागत के लिए तत्पर थी, किंतु अप्रत्याशित रूप में मुझे देखकर वे तृष्णा से भर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो तुम्हारे प्रयोजन में उसने बाधा नहीं डाली मां। तुम्हें पौत्र प्राप्त होगा। व्यास बोले, किंतु उसके मन में धर्म नहीं, काम था। मुझे भय है कि तुम्हारा यह पौत्र कहीं कामांध न हो। सत्यवती कुछ देर तक चुपचाप व्यास को देखती रही, जैसे मन ही मन कुछ सोच रही हो। अंततः इस विषय को यहीं समाप्त करने का निश्चय कर बोली, भीष्म से तुम्हारी भेंट हुई? हां। उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत सौहार्दपूर्ण, अत्यंत आत्मीय। वो तुम्हें अपना विरोधी तो नहीं मानता? नहीं तो? व्यास चकित हास के साथ बोले, हम में विरोध है ही कहां। विरोधी ना सही, प्रतिस्पर्धी माना। हम में प्रतिस्पर्धा भी नहीं है मां। व्यास बोले, हम एक दूसरे को कुछ दे ही सकते हैं। एक दूसरे को वंचित करने का भाव हमारे मन में नहीं है। अपनी मां से कुछ छिपाओ मत पुत्र। माता, कभी कभी लोकहित में कुछ बातों पर मौन रह जाना अवश्य पड़ता है, किंतु झूठ बोलने के अर्थ में छिपाना मेरी प्रकृति में नहीं है। व्यास ने उठने का उपक्रम किया। अच्छा, अब चलूंगा। नहीं, सत्यवती के स्वर में हल्का सा चीत्कार था। अभी नहीं। वेदव्यास के लिए सत्यवती का यह चीत्कार आकस्मिक भी था और पीड़ादायक भी। वो रुक गए। क्या बात है मां? मेरे मन में पिछले कई वर्षों से कुछ प्रश्न उथल पुथल मचा रहे हैं पुत्र। सत्यवती ने व्यास की ओर देखा। और मेरी विडंबना यह है कि न तो मैं स्वयं उनका समाधान ढूंढ पाई हूं और न वे प्रश्न किसी से पूछ पाई। सत्यवती जैसे सांस लेकर बोली, चित्रांगद और विचित्रवीर अपनी अबोधावस्था में ही संसार छोड़ गए, और कोई मेरा अपना था नहीं। तुम थे तो इतनी दूर। व्यास मुस्कुराए, जैसे कोई वृद्ध किसी शिशु की अटपटी बातों पर हंसता है। ऐसे भी कौन से प्रश्न हैं जिन्हें मेरी मां आज तक किसी से पूछ ही नहीं पाए। तुम मुस्कुरा रहे हो द्वैपायन? सत्यवती ने कहा। पर जब जब वे प्रश्न मेरे अपने मन के सम्मुख आए
मुझे अपने आप से भय लगने लगा। व्यास कुछ गंभीर हुए। वे कैसे प्रश्न है मां? पुत्र, मेरे प्रति भीष्म की शत्रुता क्या तिरोहित हो गई? सत्यवती ने धीरे से पूछा। या क्या कभी वो तिरोहित हो पाएगी? व्यास ने मां की ओर देखा, जैसे अपनी आंखों से कोई तरल पदार्थ मां की आंखों में उंडेल रहे हो। मां, भीष्म कभी तुम्हारा शत्रु नहीं था, तो उसने नियोग को अस्वीकार क्यों किया? क्यों तुम्हें नहीं लगता कि वो नहीं चाहता कि विचित्र वीर्य का उत्तराधिकारी जन्म ले? व्यास हंसे। तुम बहुत भोली हो मां। अपनी आशंकाओं को संसार पर आरोपित कर उन्हें सत्य मान लेती हो। भीष्म का यदि विचित्र वीर्य के उत्तराधिकारी से विरोध होता तो वे मेरा स्वागत क्यों करते? तो उसने अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना चाहते थे, चाहे उससे किसी को हानि हो। सत्यवती बोली, जिसकी हानि होगी वो तो उसे अपना शत्रु मानेगा ही। अपनी हानि और लाभ से शत्रुता और मित्रता को नापना स्वार्थ जन्म वृत्ति है मां। व्यास बोले, मित्रता भावना से होती है, कर्म से नहीं। और नीति सदा ही शत्रुता और मित्रता से निरपेक्ष होती है। तो भीष्म मेरा शत्रु नहीं है? नहीं। कब से? वे कभी तुम्हारे शत्रु नहीं थे। तो मुझे सदा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम भीष्म की शत्रु हो। सत्यवती की आंखों में विरोध भी था और क्षोभ भी। यह सब उसका अपना पुत्र कह रहा है, जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया। पर कृष्ण द्वैपायन उसका अपना पुत्र है। वो जो कुछ कह रहा है उसमें कोई तथ्य होना चाहिए। सत्यवती मन ही मन जैसे कुछ उलझ गई, पर साथ ही जैसे बहुत कुछ सुलझ भी गया। पर वो सुलझना उसके लिए कोई सुखद नहीं था, जैसे उस सुलझने को वो अपनी आंखों से ओझल ही रखना चाहती थी। क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है पुत्र? कोई मेरा शत्रु है तो मैं उसकी शत्रु हूं, और मैं जिसकी शत्रु हूं वो भी मेरा शत्रु है। सामान्य व्यवहार में कदाचित ऐसा ही होता है मां। व्यास बोले, किंतु भीष्म जैसे लोगों के संदर्भ में यह सच नहीं है। शत्रुता का विष तुम्हारे मन में था, इसलिए उसका कष्ट तुम ही पा रही थी मां। भीष्म के मन में तुम्हारी शत्रुता का विष कभी प्रतिबिंबित नहीं हुआ, इसलिए भीष्म न कभी तुम्हारे शत्रु बने और न कभी उन्होंने तुमसे शत्रुता पालने का कष्ट पाया। सत्यवती चुपचाप मुखर आंखों से पुत्र को देखती रही। उसकी स्थिति विचित्र थी। उसकी बुद्धि कृष्ण द्वैपायन का तर्क स्वीकार कर रही थी, पर उसका मन उस तथ्य को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। पर पुत्र, मैं भीष्म की शत्रु क्यों थी? भीष्म ने मेरा कुछ भी नहीं छीना था। मैंने भीष्म का राज्य छीना था। भीष्म को मेरा शत्रु होना चाहिए था। व्यास मुस्कुराए। तुम ये समझती रही कि तुमने भीष्म का राज्य छीना, इसलिए तुम्हारे मन में अपराध बोध था। यही अपराध बोध निरंतर इस आशंका में बदल रहा था कि भीष्म अपना छिना हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, अतः वे तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तुम अपनी शत्रुता भीष्म के मन में प्रतिबिंबित देखती रही। पर भीष्म मेरा शत्रु क्यों नहीं था? सत्यवती आश्चर्य से बोली, मैंने उसका राज्य छीना था। भीष्म ये नहीं मानते कि उनका राज्य छीना गया। व्यास शांत भाव से बोले, वे ये मानते हैं कि उन्होंने अपना राज्य स्वयं त्याग दिया है। सत्यवती देख रही थी, उसका पुत्र कृष्ण द्वैपायन भीष्म की चर्चा आदरपूर्वक कर रहा था, पर उसे राज्य त्यागने के लिए बाध्य किसने किया? भीष्म मानते हैं कि ग्रहण और त्याग किसी के बाध्य करने से नहीं, अपनी इच्छा से किया जाता है। अपनी इच्छा से कोई राज्य क्यों त्यागेगा? क्योंकि राज्य उनके लिए अनावश्यक था। व्यास बोले, अनावश्यक के त्याग से व्यक्ति हल्का हो जाता है। क्या वो ये कहता है? सत्यवती ने पूछा, और फिर जैसे उत्तर की आवश्यकता उसे नहीं रही। यदि वो ऐसा कहता है तो झूठ बोलता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है? मुझे आवश्यकता नहीं है। व्यास मुस्कुराए। क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है मां? तुम पराशर के पुत्र हो, सत्यवती ने कहा।
भीष्म शांतनु का बेटा है। कभी कभी कोई कृष्ण द्वैपायन राजा शांतनु के घर भी जन्म ले लेता है। व्यास पूरी गंभीरता से बोले, तुम तो भीष्म के राज्य त्याग का निमित्त मात्र बनी मां, नहीं तो वे किसी और व्याज से यह त्याग कर देते। इसलिए उनके मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं है। तुम आज तक अपने ही कलुष से जली मां। भीष्म ने तुम्हें कभी नहीं तपाया। मुझे विश्वास नहीं होता पुत्र, सत्यवती बोली। ऐसा त्याग क्या मानव के लिए संभव है? विवेक व्यक्तियों के लिए अपने सुख के निमित्त कोई भी त्याग साधारण बात है। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो पुत्र, तुम्हारी बात में मुझे संदेह नहीं करना चाहिए। सत्यवती बोली, किंतु मेरा मन आज भी यही कहता है कि ग्रहण का नाम सुख है, त्याग का दुख। अर्जन से लोग सुखी होते हैं, विसर्जन से दुखी। राज्य त्याग से भीष्म को दुखी होना चाहिए था। व्यास मां को देखते रहे, जैसे कोई युक्ति सोच रहे हों जो मां की समझ में आ सके। सहसा उन्होंने पूछा, अपने विवाह से पहले जब तुम अपने बाबा के घर में थी मां, तो क्या तुम सुखी थी? हां पुत्र, तब मैं अत्यंत सुखी थी। जब तुम्हारे पास प्रासाद नहीं थे, रथ नहीं थे, दास दासियां नहीं थी, स्वर्ण नहीं था, मणिमाणक्य नहीं थे, सत्ता और शासन नहीं था, सेना और महारथी नहीं थे, तो भी तुम सुखी थी मां? हां पुत्र, तब भी मैं सुखी थी। और जब तुम कुरु साम्राज्य की महारानी बनकर हस्तिनापुर आई, तो तुम सुखी थी मां? सत्यवती ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। वो कुछ सोचती रही। भली प्रकार सोच लो, मुझे लगता है कि मैं हस्तिनापुर में एक दिन भी सुखी नहीं रही। सत्यवती बोली, वंचित और अपमानित होने का भय, विरोध, अनिष्ट और शत्रुता के भाव, तब तुम महारानी थी। कुरु साम्राज्य तुम्हारा था। तुम्हारे एक संकेत पर सहस्त्रों लोगों के रुंड से मुंड अलग हो सकते थे, राजा कंगाल हो सकते थे, पथ के भिखारी किरीटधारी हो सकते थे। तब भी तुम सुखी नहीं थी मां? नहीं पुत्र, तब भी मैं सुखी नहीं थी। तो मां, मन में धारण करो कि धन, सत्ता और शक्ति में सुख नहीं है। तो लोग धन, सत्ता और शक्ति क्यों चाहते हैं पुत्र? वो एक मद है जो रक्त को उफानता है, उससे उत्तेजना का अनुभव होता है। वो सुख नहीं है। सुख का भ्रम उससे अवश्य उत्पन्न होता है। उत्तेजना अपने आप में कष्ट है, उसके अवसान की आशंका भय है, और उसका अवसान पीड़ा है। तो मुझे सुख कैसे मिलेगा पुत्र? तुम हस्तिनापुर ना आती, पराशर की कुटिया में जाती, तो ही सुखी होती। व्यास मुस्कुराए, अब तुम मेरे साथ चलो, इस उत्तेजना से दूर हो, अपने स्नायु तंत्र को कुछ शांति दो। पर यह सब छोड़ा भी तो नहीं जाता। कोई मत सरलता से नहीं छोड़ा जाता। व्यास बोले, ये बंधन इतनी सुविधा से तोड़ा जाता तो प्रत्येक व्यक्ति तोड़ देता। तुम ठीक कहते हो पुत्र। सत्यवती ने अपने गवाक्ष से मानो सारे हस्तिनापुर पर दृष्टि डाली। मेरे पौत्र प्रपौत्र, उनका पालन पोषण, उनकी रक्षा, उनका राज्य, उनका धन, किसे सौंप दूं ये सब? भीष्म को। भीष्म को ही सौंपना होता तो उससे छीनती ही क्यों पुत्र? तो तुम्हारे मोह के बंधन टूटने का समय अभी नहीं आया है मां। व्यास बोले, कुछ और वंचित हो लो, कुछ और यातनाएं सह लो। मैं बंधनों की नहीं, सुख की बात कर रही हूं पुत्र। बुद्धिजीव कभी सुखी नहीं हो सकता मां। व्यास बोले, जब तक तुम अपने बंधनों को पहचानोगी नहीं, उन्हें अपने दुखों का कारण नहीं मानोगी, उन्हें तोड़ने का संकल्प नहीं करोगी, तब तक भीष्म तुम्हें अपने शत्रु दिखाई पड़ेंगे और तुम सुखी नहीं हो सकोगी मां। पुत्र, अपनी मां को शाप मत दो। ये शाप नहीं, मात्र तथ्य कथन है मेरी मां।